एवरीवन, वेलकम टू एमएस एकेडमी। सो आज जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक होगा वो लास्ट लेक्चर है। एक्चुअली ये लास्ट लेक्चर है हमारा, लेकिन इसके बाद हमारा जो कल का जो लेक्चर होगा 31 का, वो एक मास्टर वीडियो बनेगा जिसमें हम जो जो है कि पूरा जो भी ग्रेविटेशन पढ़े हैं उसको वाइंड अप करेंगे, समरी देंगे। ठीक है, उसके बाद की पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कल के मास्टर वीडियो में। ठीक है, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट के बारे में चर्चा करेंगे तथा कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस देखेंगे कि वेटलेसनेस यानी भारहीनता क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नाम से ही तय है, जियो मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी मतलब होता है रुका हुआ, यानी दोज सैटेलाइट्स which are stationary, which are at rest with respect to earth, they are called as geostationary satellite। यानी कि वो सैटेलाइट्स जो स्टेशनरी होती है या स्टेशनरी बोले तो रुकी हुई होती है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी जो धरती के रिस्पेक्ट में रुकी हुई होती है। आपको ये बात पता है, अर्थ दो मोशन करती है, दो मूवमेंट है अर्थ के पास, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। दो उसके पास मोशन है अर्थ के पास, ये तो पता है ना आपको। अर्थ के पास दो है, एक रोटेशन है। रोटेशन की वजह से क्या होता है आप बताइए। रोटेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स, और रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है। ठीक है, 24 आवर्स में ही दिन और रात होते हैं ड्यू टू रोटेशन। दूसरा जो मोशन होता है उसके पास होता है रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन बोले तो इसे हम लोग बोलते हैं परिक्रमा यानी परिक्रमण, जिसे 365 दिन लगते हैं आमतौर पे। एवरेजली बात करें तो 365 दिन लगते हैं इसको, और इसकी वजह से दिन और रात नहीं बल्कि इसकी वजह से ऋतुएं बदलती हैं, सीजन चेंज होता है। ठीक है, ये पूरे 1 साल लगते हैं। तो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन, अंतर क्या है। रोटेशन अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे करती है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वेयर एज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ एक परिधि में चक्कर लगाती है, उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। टाइम पीरियड 365 डेज, जबकि रोटेशन में अपने ही एक्सिस पे घूमती है, अपने ही अक्ष पे, अपने ही धुरी पे जो है घूमती है, और इस धुरी पे जो घूमती है एक चक्कर काटने में 24 घंटे लगते हैं। तो ये रहा आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ। अभी हम रोटेशन पे फोकस करेंगे। अर्थ आपको पता है कि 24 घंटे में एक चक्कर लगा ले रही है, और अभी हम कह रहे हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होती है, रुकी हुई होती है। यानी कि यदि ये अर्थ है और ये रोटेट कर रहा है, और हमारे पास यदि सैटेलाइट है तो इसको भी इसी के स्पीड, इसको भी इसी के टाइम पीरियड से रोटेट करना पड़ेगा। यानी कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं उनका भी जो टाइम पीरियड होता है वो भी 24 आवर्स होता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। इनके लिए भी जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 24 आवर्स। कैसे? क्योंकि यदि वो 24 आवर नहीं रहेगा तो अभी हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, सपोज करिए ये अपना अर्थ रहा, ये अपना अर्थ है और ये अपना सैटेलाइट है। ठीक है, कुछ दूरी पे है, h हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ व्हाट हैपेंस, ये वाला जो भाग है अर्थ का, आफ्टर सम टाइम, पता है आपको एक चक्कर लगा देगा ये 24 आवर में, ये तो पता है आपको। तो कुछ समय बाद वो यहाँ आ गया। अगर ये भी, इसका भी, ये जो स्टेशनरी, ये आपका जो सैटेलाइट है उसका भी टाइम पीरियड उतना ही रहा तो वो भी उतना ही समय में यहाँ आ जाएगा। यानी जैसे जैसे अर्थ का मोशन होगा, जैसे जैसे अर्थ का रोटेशन होगा, ये भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहेगा। यानी कि द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैव द इक्वल टाइम पीरियड एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो रोटेशन का टाइम पीरियड होता है, इसका रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है, बड़ा ही जरूरी है समझना। द रोटेशन, जो रोटेशन होता है अर्थ का 24 आवर, और इसका रेवोल्यूशन हुआ ना, यानी सैटेलाइट का जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो अर्थ के रोटेशन टाइम पीरियड के बराबर होता है, और वो 24 घंटा होता है, दैट इज 24 आवर। एंड दैट इज बिकॉज, और वो भी इसलिए क्योंकि बदल नहीं रहा है। जैसे ही हम लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी फेस करेंगे, यानी हमें पता ही नहीं चलेगा कि अर्थ रोटेट कर रहा है नहीं है, यानी कि अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, रुका हुआ है। इसलिए हम इसका नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का दर्जा देते हैं। इन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का दर्जा देते हैं। आमतौर पे क्या होता है, जो भी हमारी रेडियो वेव्स है या लो फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं 2 मेगाहर्ट्ज से 8 मेगाहर्ट्ज, हार्डली 10 मेगाहर्ट्ज तक, वो क्या होता है
ये जो अपना आइनोस्फीयर है वहां से जो है ये अर्थ रहा, समझ करिए, ठीक है, ये आइनोस्फीयर रहा मान लीजिए। तो आइनोस्फीयर से जो भी है जाके टकरा के पुनः वापस आ जाती है, ठीक है, यानी इनका रिसीविंग हो जाता है। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हाई होने के बाद क्या होता है, अब ये यूजुअली जो है ये रिसीव नहीं हो पाती है, ठीक है। तो होता क्या है, हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मदद से, आई एम गोइंग इन द एप्लीकेशन पर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मदद से जो भी हाई फ्रीक्वेंसीज है पहले यहाँ रिसीव होती है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे, ठीक है। पहले जो भी हाई वेव फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे कि आपको टेलीविजन के लिए जो चाहिए या जो भी आपके टेलीकम्युनिकेशन के लिए चाहिए, दिस ऑल वेव्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव। इनकी जो वैल्यू होती है 10 मेगाहर्ट्ज से 100-150 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो इनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मदद से यहाँ पर रिसीव करवाते हैं और उसके बाद यहाँ इनको सेंड कर दिया जाता है, यहाँ रिसीव हो जाता है। आपको पता है रिसीवर एंड पे आपको पता है ना कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे एक ट्रांसमिट करता है, समझ, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन का थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ इंट्रो देता हूँ, ठीक है। हालांकि वो पॉइंट अपना डिस्कशन का नहीं है, लेकिन फिर भी आई थिंक आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए समझिए, आप समझिए, यहां से हम कोई मैसेज सिग्नल भेज रहे हैं या कोई फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब जो कोई संदेश ट्रांसमिट कर रहा है, दैट इज ट्रांसमीटर। और यहां जो रिसीव करता है, ठीक है, जो रिसीव करता है उसे बोलते हैं हम रिसीवर, ठीक है, इसे बोलते हैं रिसीवर। आपको पता है रिसीवर के लिए आजकल सारे घरों में लगभग डिश लगा होता है छत पे, या जो भी मैक्सिमम एल्टीट्यूड है हम लोग वहां लगा देते हैं डिश। वो क्या करता है, वेव्स को अट्रैक्ट करता है, वेव्स को जो है जो भी है, और आपको पता है जैसे कि मतलब यदि उसकी डायरेक्शन बदल जाए या किसी भी हवा वगैरह से या हिल जाए तो वो चैनल नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो उसका रिसीवर है उस फ्रीक्वेंसी वेव को वो ट्रैप नहीं कर पाता है, रिसीव नहीं कर पाता है। इसलिए यूजुअली हम लोग टेक्नीशियन बुलाकर उसको रीसेटल कराते हैं, या मतलब सीख जाते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं। तो होता क्या है, ट्रांसमीटर यहाँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहा, ये इसको रिसीव करता है और ये इसको जो है बढ़ा देता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, एक प्रॉपर हाइट पे है, और उस हाइट की वजह से करीब करीब इनकी जो हाइट होती है 3508, यानी करीब करीब 36,800 किलोमीटर की, 36,000 के आसपास है, यानी 800 किलोमीटर के आसपास जो है ये हाइट पे होते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका रेंज बढ़ जाता है। रेंज बढ़े तो यानी कि ज्यादा दूरी तक ये सिग्नल को भेज सकते हैं, सिग्नल रिसीव हो सकता है ज्यादा से ज्यादा एरिया में। समझ पा रहे हो आप? क्यों? क्योंकि एक हाइट पे वहां से रिसीविंग हो रही। अभी तो यहां से केवल अगर आइनोस्फीयर की मदद से हो रहा था तो होता क्या था, यहाँ जाता था, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाता था, तो कहीं पहुंचता था, कहीं नहीं पहुंच पाता था। बट विद द हेल्प ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वी आर एबल टू सेंड द सिग्नल्स टू ए वाइड रेंज ऑफ एरियाज। हम वाइड रेंज ऑफ एरियाज को हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। होता क्या, इनके पास जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है इनपे कैमरा भी लगा होता है, तो वाइड रेंज ऑफ एरिया को हम लोग कवर कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं, जो भी है हम लोग पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। या रिमोट लोकेशन जो भी है, तो रिमोट लोकेशन बोले तो मान लीजिए चाइना पाकिस्तान का जो भी, चाइना भारत का जो भी बॉर्डर है, जहां मतलब जहां कोई नहीं है, रिमोट एरिया है, जहां है कोई नहीं, उस जगह पे भी नजर रखना ताकि कोई मतलब टेरर अटैक या जो भी मतलब एक्टिविटीज हो रही है, कोई भी एक्टिविटी यदि वहां हो रही है जहां किसी को नहीं होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग भी हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मदद से ही करते हैं। So this was the briefly actually this was the use and application of geostationary satellite। होता क्या था, ये आपको पता है केपलर के थर्ड लॉ से, केपलर लॉ ऑफ पीरियड्स जो दिया था उसने कहा था जो किसी भी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होता है उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, यानी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एच का क्यूब। क्योंकि हमने माना था कि जो अपना सैटेलाइट है वो h हाइट पे है, अर्थ सरफेस से, अर्थ की रेडियस आर और h हाइट पे है, यानी आर प्लस एच इज द टोटल रेडियस, ठीक है। हमने मान लिया ये प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता था k की वैल्यू 4π² ही होता है, उसको आप रखिए यहाँ पे k की जगह पे, और यहाँ से आर प्लस एच की वैल्यू को आप एक तरफ से साइड करिए। जैसे ही आप करेंगे आपको मिलेगा, यहाँ से आप चाहे तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट था जो मैं अभी बता रहा था, आगे पढ़ेंगे आप कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, समझिए आप। तो यहां से यदि आप सब्जेक्ट करते हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यहां से आप Re प्लस एच का क्यूब इज इक्वल टू आपको मिलेगा T²/k, और k की वैल्यू यहां से रख दीजिए, k इज इक्वल टू 4π²/gm, मैं रख देता हूं 4π²/gm। तो g जो है g
स्मॉल जी नहीं बल्कि कैपिटल जी था, कैपिटल जी एम ई था, ठीक है, यहाँ कैपिटल जी था तो जी एम ई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आर ई प्लस एच अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट कर सकते हैं, आर ई प्लस एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर कैपिटल जी एम ई अपॉन 4 पाई स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये वाला अगर हम पोर्शन को, ये क्यूब है, क्यूब को जब हम हटाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। आपको पता है टाइम पीरियड हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो उसकी भी टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर रखना पड़ेगा रोटेशन की बात करें तो, यानी टी विल हैव टू बी पुट एज 24 आवर्स, उसको आप 24 आवर्स रखेंगे। जी की वैल्यू आपको पता है, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम ए की वैल्यू पता ही है आपको, एंड 4 पाई स्क्वायर पाई की भी वैल्यू पता है। तो यहाँ से आप यदि कैलकुलेट करें, यहाँ से आपको आर ई भी पता है, यानी 6370 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू आती है, मैं अभी बता रखा था आपको, ये करीब करीब 35,800 इतना किलोमीटर के आसपास होती है। यानी कि अर्थ सरफेस से इतने हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं जिनकी मदद से टेलीकम्युनिकेशन में आज इतना बड़ा जो है कि क्रांति आ गई है। आज जो है कि पहले हम लोग देखते थे केवल वॉइस को हम लोग मतलब कम्युनिकेट कर सकते थे, आज तो मीडियम जो है कि मल्टीमीडिया हो गया है, देख ही रहे, वीडियो से लेके जो भी है कोई भी हम लोग संदेश जो है वीडियो, पिक्चर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सब कुछ हम लोग जो है आज के समय में जो है सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये केवल हुआ है विद द हेल्प ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की मदद से। सैटेलाइट्स की मदद से ही हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में इतनी बड़ी क्रांति ला पाए हैं। तो ये रहा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। कोई पूछता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, आप सीधे बताओगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स होते हैं जिनका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है, और ऐसा होने की वजह से अर्थ के रिस्पेक्ट में इनको स्टेशनरी माना जाता है, रुका हुआ माना जाता है, ठीक है। उनका ब्रॉड एप्लीकेशन क्या है, कैसे है, ये मैंने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज द पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट्स क्या है एक्चुअली? तो जो पोलर सैटेलाइट्स हैं बेसिकली ये पोलर एरिया के अराउंड जो है, अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था वो इक्वेटोरियल के अराउंड जो है रोटेट करता है। सपोज करिए अपना अर्थ है तो यहाँ इक्वेटर है जिसे 0 डिग्री एल्टीट्यूड बोलते हैं। ये जो लाइन होती है इनको एल्टीट्यूड बोलते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और ये जो लाइन होती है जो पोलर ये पैरेलल होती हैं इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूड अक्षांश रेखाएं बोलते हैं और इन्हें देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो 0 अंश देशांतर रेखा को ही हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर लाइन बोलते हैं, समझ पा रहे हैं। तो इनके अराउंड में रोटेट करता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और जो अपना पोलर सैटेलाइट है वो इधर पोल के अराउंड में रोटेट करता है इस तरह से, यानी कि करीब करीब इस तरह से वो एक एरिया को रोटेट करता है। और मजे की बात ये है कि इसकी जो हाइट है वो अर्थ सरफेस से बहुत हाइट नहीं होता है, वो अर्थ सरफेस से करीब करीब 500 से 800 जो है किलोमीटर ही ऊपर होता है, जबकि इसकी हाइट आप देख रहे हैं कितनी था, ठीक है। इसकी हाइट बहुत ही कम होता है, ये होता है आपका 500 से 800 किलोमीटर मात्र, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके पास जो कैमरा होता है उसका रेंज बहुत बड़ा, अब नजदीक रहेगा अर्थ के सरफेस पे तो एरिया बड़ा नहीं कैप्चर कर पाता है, तो इसका जो रेंज होता है वो बहुत ही कम होता है। ये बात समझने की है। ये भी अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, और ये अपना पोलर फॉर्म में जो है, तो यदि हम पूरे अर्थ को कैप्चर करना चाहें तो स्ट्रिप बाय स्ट्रिप हम कैप्चर कर सकते हैं, एक बार में ये रोटेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड जो है बहुत कम होता है, बहुत जल्दी ही ये रोटेट कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के नजदीक है, जल्दी से रोटेट कर जाएगा, और ये अर्थ के दूर है, इसको रोटेट करने में समय लगता है। और समय क्या लगता है, ये तो रोटेट ही नहीं करता ना, क्योंकि स्टेशनरी है। एक्चुअली ये रोटेट करता है 24 आवर्स लगाता है, और ये घंटों में रोटेट कर जाता है। यानी कि ये क्या है कि 24 घंटे में किसी पॉइंट को ये कई बार जो है कैप्चर करेगा, या कई बार यूँ कहें कि क्रॉस करेगा। ये चीज़ है पोलर सैटेलाइट। तो सैटेलाइट, उम्मीद है आप समझ रहे हैं, सैटेलाइट्स वो सेलेस्टियल बॉडी हैं जो किसी अर्थ सरफेस के किसी प्लैनेट के अराउंड में रोटेट करते हैं। और जियो स्टेशनरी बोले तो स्टेशनरी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू जियो। जियो बोले तो अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, यहीं से बोलता है जियोलॉजी, यहीं से बोलना है जियोग्राफी, वहीं से बोलना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। वो इसी तरह से पोलर सैटेलाइट के बारे में बताया, स्ट्रिप के फॉर्म में ये अर्थ सरफेस के बहुत नजदीक होते हैं और इनके कैप्चरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट उम्मीद है, क्योंकि ये पोल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, समझ पा रहे हैं आप। ये नॉर्थ है अपना, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो
तो ये रिवॉल्व करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। इनका टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है, क्यों? क्योंकि बहुत ही कम दूरी पे होते हैं, करीब करीब 500 से 800 किलोमीटर के हाइट पे ही होते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स रहे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वेटलेसनेस। सो पुट द हेडिंग वेटलेसनेस। व्हाट इज द वेटलेसनेस कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो वेटलेसनेस कंडीशन क्या है? नाम से ही तय है, वेटलेसनेस, यानी जहां वेट हमको महसूस न हो, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में भारहीनता। तो भारहीनता क्या है? मतलब भार ही महसूस ना हो कि कोई वेट है आपके पास। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाइंड अप करेंगे। और जो है कि कल आपको मिलेगी एक मास्टर वीडियो जिसमें पूरी जो भी आप फ्रॉम 24 ऑफ जुलाई, 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो भी पढ़े हैं उसकी समरी मिलेगी आपको, बाइंड अप मिलेगा। ठीक है, मास्टर वीडियो में। तो चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वेटलेसनेस। नोट कर लीजिएगा, वेटलेसनेस इसका मतलब होता है भारहीनता। इससे आप समझ क्या रहे हैं? इसको समझना ये है कि वेटलेसनेस का मतलब होता है भारहीनता, यानी कि आपको भार महसूस कब होता है, यानी कि भार क्या है एक्चुअली, भार क्या है समझिए, भार क्या है। तो मास और वेट क्या है? पहले मैं मास समझाता हूँ फिर मैं वेट समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है। तो मास क्या होता है? तो मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना सब्सटेंस है, कितने सब्सटेंस से बना हुआ है, कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच ए बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ, दैट इज कॉल्ड द मास। एंड वेट क्या है? इसी मास पे जब ग्रेविटी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको पुल करती है, जब एक फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वही मास वेट में बदल जाता है। समझ पा रहे हैं? यानी कि इसी वेट को, वेट एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, आपने पढ़ा होगा। तो जो वेट होता है वो एक फोर्स होता है। वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच द अर्थ अप्लाइज ऑन इट। यानी कि वेट वो फोर्स है जो अर्थ किसी मास पे अप्लाई करता है और अपने तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। यानी F इज डिफाइंड एज M इंटू ए। तो यही वेट हुआ। वेट को आप चाहें तो W भी लिख सकते हो या फोर्स भी लिख सकते हो। यही फोर्स है, यही W है। यानी मास, ये जो मास है, यदि उसमें एक्सेलरेशन का गुणा कर दिया जाए, अर्थ ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही वेट बन जाता है। समझ पा रहे हैं? यानी कि जो अपना जी है, यदि जी जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? वेट जीरो हो जाएगा। और वेट जीरो का मतलब हमें वेट महसूस ही नहीं होगा। ऐसा कैसे होता है? मैं अभी चलता हूँ वहाँ, आप समझिए। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में या टेलीविजन में या पिक्चर्स में या अखबार में, क्या देखा होगा कि जो भी लोग, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं एरोनॉटिक्स वाले, तो वो जब ऊपर जाते हैं या अपने जो भी कैंपस में या किसी भी सैटेलाइट में होते हैं, तो उनका जो है वो हवा में तैर रहे होते हैं। आपने यदि देखा हो तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जो ग्रेविटी है, वहाँ ग्रेविटी जो है, वहाँ ग्रेविटी जीरो हो जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जीरो हो जाती है। होता क्या है, जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है सैटेलाइट में, हम इस प्रकार से सेटिंग करते हैं कि उसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही जो है एक्सेलरेशन लगता है, जिसके वजह से होता ये है कि इक्विवेलेंटली जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाता है आपस में। इससे हमको मदद मिलती है कि जो वेट है वो जीरो हो जाता है। तो हमें फील नहीं होता है एक्चुअली कि वहां पे कोई वेट लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगा तो हमें वेट नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो यही समझना है आपको कि वेट कैसे जो है जीरो हो जाता है। अभी आप समझिए आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग सिस्टम यदि बैलेंस सिस्टम है, तो यदि आपने आमतौर पर जो देखा होगा, तो ये जो तराजू होता है, जैसे ही हम यहाँ वेट रखते हैं, ठीक है, वेट रखते हैं तो इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एक फोर्स यहाँ नीचे की तरफ लगा ड्यू टू द वेट, ये नीचे की तरफ। तो यही वाला जो तुला है, यहाँ जो स्प्रिंग लगा है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है, और ये बैलेंस करता है इसको, यानी नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, तभी जाके वो रीडिंग बताता है। रीडिंग तभी जाके जो हमारा स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, हमारा वेट बताता है। लेकिन क्या होगा यदि ये सीलिंग से जैसे जुड़ा हुआ है और सीलिंग से इसको काट दिया जाए और वेट रखा हुआ है, तो इसे सीलिंग से हम काट देते हैं, तो सीलिंग से यदि हम काट भी दें तो क्या होगा एक्चुअली, उसका क्या होगा, वेट तो लगा है लेकिन जो रीडिंग है अब वो जीरो बताता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अपना तुला है, जो अपना सिस्टम है, जो बैलेंस सिस्टम है, ये तुला, मतलब तुला बोले तो ये बैलेंस, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेट, सभी जो है फ्री फॉल करते हैं। तो जो वेटलेसनेस की कंडीशन है इसे हम फ्री फॉल कंडीशन भी बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, फ्री
फॉल, फ्री फॉल बोलते हैं इसे, फ्री फॉल कंडीशन है ये। यानी फ्री फॉल कंडीशन बोले तो वेट जो है वेट जीरो होता है, W बराबर जीरो हो जाता है ऐसा, ठीक है, वेट बराबर जीरो। तो क्या है, एक्सेलरेशन जो मूव करता रहता है उस पर जो है कि यानी कि जो कांस्टेंट है उस रिस्पेक्ट में, देखिए तराजू के रिस्पेक्ट में जो अपना वेट है, दोनों जब सेम एक्सेलरेशन से काम कर रहे हैं, यानी कि उस पर एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगता है, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं लगता है, इसलिए वो वेट ही नहीं बताता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन फ्री फॉल कंडीशन। यदि आप मेला में गए हों, बड़ी जो चरखी लगी होती है उससे यदि उसका अगर मतलब चैन टूट जाए, यदि हम फॉल करें तो यदि कोई गिरता है उस पर से, वो कंडीशन फ्री फॉल की होती है और उसे अपना वजन महसूस नहीं होगा। वेटलेसनेस बोले तो यदि कोई इंसान है उस ऑब्जेक्ट की जगह पे तो उसे अपना वजन ही महसूस नहीं होगा। वेटलेसनेस का मतलब डज नॉट फील द वेट, ठीक है, वेटलेसनेस का मतलब यही हुआ, समझ पा रहे हो आप। एक थ्योरेटिकल पोर्शन था वेटलेसनेस, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने को, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं विद द टॉपिक ऑफ वेटलेसनेस। सो थैंक यू, कल मिलेंगे आपको मास्टर वीडियो के साथ में इन द ग्रेविटेशन। सो थैंक यू वेरी मच।